आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में नाना प्रकार के कारणों और नाना प्रकार के भय से जीते हैं। जैसे जब हम बीमार रहते हैं तो हमारे मन में आता है कि मुझे क्या हो गया, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पता नहीं इस साल वह पास होंगे या नहीं। मेरे पति बहुत कठोर हृदय के हैं, क्या सचमुच में मेरे पारिवारिक जीवन में शांति मिलेगी या नहीं। हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, पारिवारिक खर्च कैसे चलेगा। इस तरह के नाना प्रकार का डर हमारे जीवन में आता है। ये सारे डर और भय हमारे जीवन में तकलीफ को लाता है, लेकिन इस भय से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय का 7 पद, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, जब हम भय से होकर गुजरते हैं तो हमें ऐसे समय में परमेश्वर की ओर देखना है। वह हमारे भय को दूर करेगा और हमें शांति देगा, अपना प्रेम हमें देगा, अपनी सामर्थ, अपना बल हमें देगा। वह पूरी परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना बोझ उस पर डालें और उसकी सुरक्षित बाहों में शरण ले। आत्मा हमारे अंदर प्रेम और संयम भी उत्पन्न करती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को हमारे स्थान पर मरने के लिए भेजकर अपना प्रेम का प्रदर्शन किया है। आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में अपना प्रेम उंडेला है, इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति सच्चे हृदय से प्रेम रखना है। आत्मा हमारे बिखरे हुए जीवन में व्यवस्था लाता है, पाप का विरोध करने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की नई इच्छाएं जगाता है और हमें संयम और बुद्धि के साथ सोचने और कार्य करने में सहायता करता है। परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी है, जो हमें मुश्किल समय में निडर बनाती है, हमारी कमजोरियों में अपनी शक्ति का काम करती है, हमारे पड़ोसियों और यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं के लिए भी हमारे अंदर सच्चा प्यार जगाती है और हमें परमेश्वर के पवित्र लोगों के रूप में जीने के लिए आत्मा संयम देती है। भजन संहिता 33 अध्याय का 20 पद में लिखा है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, वह संसार के परेशानियों, क्लेशों और कष्टों से बाहर निकला, क्योंकि वह दुख के समय में अपना भरोसा, अपना आसरा यहोवा पर लगाया और यहोवा ने उसकी सहायता की, उसकी ढाल बनकर उसे हर परेशानियों से बाहर निकाला। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने अपनी भलाई और करुणा और प्रेम के द्वारा इन सारी बातों को हमारे जीवन में लाया और हमें उसे महिमा देनी है। हमें हर दिन प्रभु का धन्यवाद करना है, हमें हर दिन उसकी आशीषों को गिनना है और उसका धन्यवाद करते जाना है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी आपके लोग हैं पिता, आपकी करुणा और भलाई को अभी तक से देख नहीं पाए हैं पिता, वे अपना जीवन भय में बिता रहे पिता। होने दे पिता, आप इन सभी पर अपनी आशीष दे, ताकि आपके बच्चे भय का जीवन ना जिए। आप इनकी पूरी परिस्थितियों को बदल पिता, आप इनके जीवन को नया कर, आप इनके हृदय को आनंद से भर पिता। पिता, जिस प्रकार आपने दाऊद के जीवन को बदला पिता, आप इन सभी के जीवन को बदल पिता। इनके जीवन से दुख, परेशानी, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े को दूर कर पिता। होने दे पिता, आप इनके जीवन में अपनी आशीष दे, इनके घरों में आप अपनी चंगाई दे, इनके घरों में आप अपनी मेल दे, प्रेम दे पिता परमेश्वर।
इनके जीवन में आप अद्भुत कार्य कर पिता, ताकि ये लोग गवाही का कारण होने पाए। पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।